मन को साधने की उस प्रक्रिया का नाम योग है जिससे पदार्थों या द्रव्यों के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। योग वशिष्ठ के अनुसार योगः मनः प्रशमन उपायः, अर्थात योग मन के प्रशमन यानी मन को शांत करने का उपाय है। गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व ही योग कहलाता है, यानी द्वंद्वों में सम रहना ही योग है। आसक्त मन जिस साधन से परमात्मा में जोड़ा जाए वह योग है, अर्थात भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं वे सभी योग हैं। योग की भांति संगीत भी एक उपास्य विद्या है। संगीत एक साधना है तथा यह योग साधना का सर्वोत्तम साधन है। योग के साथ ध्यान शब्द भी जुड़ा है। ध्यान का मतलब है चेतना, ज्ञान, जागृति। संगीत से ध्यान का विशेष संपर्क है। स्वरों में ध्यान साधना का विशेष महत्व माना जाता है तथा ध्यान के माध्यम से स्वरों का गान किया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत साधना व योग साधना, इन दोनों से मनुष्य के जीवन में शक्ति का विकास होता है। अतः कहा जा सकता है कि शरीर तथा मन को स्वस्थ प्रफुल्लित रखने के लिए योग शास्त्र व संगीत शास्त्र दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। दोनों से शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है एवं एकाग्रता रहती है। योग की तरह ही संगीत से तनाव भी दूर होता है। गायन को यौगिक स्वास्थ्य साधन भी कहते हैं। गाते समय मुंह, जीभ और होंठ ही काम नहीं करते, वरन आवाज़ नाभि से खिंचती है और ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती है, फिर तालुओं से खिंचकर गले से उसे निकालते हैं। इस तरह कमर से नीचे के हिस्से को छोड़कर शेष संपूर्ण शरीर का भीतरी व्यायाम हो जाता है। उससे बाहरी व्यायाम से भी अधिक प्रभावी परिणाम दिखाई देते हैं। योग की ही भांति गायन से शरीर और मस्तिष्क की नाड़ियों का शोधन होता है। ज्ञान तंतु सजग होते हैं। द्रुत, विलंबित और मध्यम लय में गाए जाने वाले गीतों के अभ्यास से जीभ, वक्षस्थल, हृदय, श्वास, स्वरवाहिनी, नलिकाओं, स्नायुमंडल और हृदय की रक्तवाहिनी धमनियों पर प्रभाव पड़ता है। ये अंग स्वस्थ, निरोग और बलवान बनते हैं। गाने से फेफड़े और स्वर यंत्र मजबूत होते हैं। संगीत में शरीर, मन और आत्मा तीनों को बलवान करने वाले तत्व परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा उपाय है। संगीत में रियाज के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। योग शास्त्र हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। मन की और मस्तिष्क की एकाग्रता, प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व योग शास्त्र की ही देन है। संगीत में स्वरों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है और योग शास्त्र में आसन व मुद्राओं पर जोर दिया जाता है। दोनों में ही स्वर व मुद्रा की श्रेष्ठता से आनंद और स्वास्थ्य पाया जा सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। संगीत साधना चाहे गायन हो, वादन हो, कलाकार को एक ही मुद्रा में घंटों बैठे रहना पड़ता है। उसी तरह से योग में भी एक अवस्था में बैठना आवश्यक है। संगीत में एक ही स्थान पर साधना करने के लिए शरीर, मन व मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए और इसके लिए योग सर्वश्रेष्ठ है। योग से शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मनुष्य का चित्त एकाग्र रहता है और वह प्रसन्न मन से कार्य करता है।
संगीत में मन को एकाग्र करने की एक विचित्र शक्ति है। परमात्मा को याद करने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वह संगीत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संगीत में एक लयबद्धता होती है, जिससे स्वरों में गति बनी रहती है। इसमें एक रस प्रवाह रहता है तथा हृदय की एकाग्रता बनी रहती है। एकाग्रता के इस गुण के कारण ही सभी ने संगीत को सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना है। ईश्वर की उपासना के लिए स्वरों को आधार बनाया जाए तो ध्यान भंग होने की शंका नहीं रहती। अतः संगीत व्यक्ति को विचारों से स्वतंत्र ध्यान लगाने में सहायता करता है तथा उसके मन को एकाग्रचित्त करता है।